बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह 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 अल्लाह। ईद मीलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है। ईद मीलादुन नबी है दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो बारात भी नूर है। अल्लाह 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 अल्लाह। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। इस तरफ जो नूर है इस तरफ जो नूर है। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से मामूर है। जर्रा जर्रा सब जहां का नूर से मामूर है। अल्लाह 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 अल्लाह। चार जानिब धूम है सरकार के मीलाद की। चार जानिब धूम है चार जानिब धूम है। चार जानिब धूम है सरकार के मीलाद की। झूमता है हर मुसलमान ईद मीलाद नबी। झूमता है हर मुसलमान ईद मीलाद नबी। अल्लाह 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 अल्लाह। सुन ले शैतान तू दबा सकता नहीं है तार को। सुन ले शैतान 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 तू दबा सकता नहीं है तार को। जो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। तो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। तो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। हाँ दो जहां में इस पे मीठे दो जहां में इस पे मीठे दो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। सुन ले ऐ शैतान दबा सकता नहीं अतार को। क्योंकि दो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा उसने जफा की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 1433 सिने हिजरी के रबीउन नूर की 5वीं शब है। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जश्न विलादत के सिलसिले में मदनी मुदाकरे का सिलसिला है। सवाब बढ़ाने के लिए आइए मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। तो हस्ब हाल यानी जैसी आपकी कैफियत है उसके मुताबिक नीयत करना। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। मदनी मुदाकरे में अव्वल ताखिर शिरकत करूँगा। मोबाइल फ़ोन अव्वल ताखिर बंद रखूँगा। कपड़े या बदन या सर या दाढ़ी के बाल सहलाने, दरी से धागे नोचने, उंगलियों से फर्श पर खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठ कर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीचे किए, खूब कान लगा कर सुनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की साई करूँगा। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मेरा बाबा जानी से सवाल है। मैंने आपकी किताब कुफ्रिया कलमात पर पढ़ी, थोड़ा सा मुझे बता दें कि सिर्फ गाने में और उसे दिलचस्पी रखने में क्या फ़र्क है? गाने में और दिलचस्पी रखने में क्या फ़र्क है? अब ये कि एक आदमी है जो गाने का शेर तो बोलता है कुफ्रिया, लेकिन इसको माना ही नहीं पता इसके, है ना, माना ही नहीं पता। गाने का शेर बोल रहा है कुफ्रिया शेर, इस पर क्या हुक्म लगेगा? उसमें कुफर की नोयत देखी जाएगी ना कि अगर वो सरी कुफर है, ज़रूरियात दीन का इनकार तो नहीं पाया जा रहा। अभी कौन सा शेर बोला उसने यही देखना पड़ेगा ना कि अगर ज़रूरत दीनी का इनकार किया उसने तो मुसलमान को इसका ऐसे मुसलमान वैसे तो मुसलमान को सीखना ही चाहिए ये। तो चलो अगर वो नहीं जानता बिलफर्ज को ऐसा है, ऐसे हालात में है कि उसको सीखने को नहीं मिलता, उलमा की सोबत नहीं है उसके पास, इसी जगह पर है, तो अब ये कि उसके लिए ये शर्त है कि ज़रूरत दीनी का इनकार ना हो। उससे इनकार पाया गया तो फिर काफिर हो जाएगा। और अब इसका ना जानना उज़्र नहीं है, ना जानना मजबूरी नहीं है। तो कल जाकर वो खुदा का इनकार कर देगा और बोलेगा मुझे पता नहीं था खुदा भी है। दिलचस्पी है कि गाना कोई गा रहा है और ये सुन रहा है और माना समझ रहा है और फिर भी वो दिलचस्पी के साथ झूम रहा है, तो ताईद के साथ गुनगुना रहा है साथ में, है ना, वो भी गया, वो भी उस पर भी हुक्म कुफ्र है। अब जैसा वो कुफ्र, अगर वो सही कुफ्र है तो ये भी इस्लाम से खारिज हुआ, निकाह टूटा। अगर सही कुफ्र नहीं है और लुज़ूमी कुफ्र है कि जो ज़रूरत दीनी का इनकार जिससे लाजिम आए, वो तो सही कुफ्र है, खुला कुफ्र है, ओपन कुफ्र।
और जिस कुफ्र से किसी ज़रूरत दीनी का इनकार तो लाजिम ना है, लेकिन किसी ज़रूरत दीनी के इनकार की तरफ वो ले जा रहा हो, वो लुज़ूम कुफ्र कहलाता है। तो इसकी वजह से भी फ़ुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह सलाम तो काफिर बोलते हैं इसे को, लेकिन वो जो मुतकल्लिमीन के मज़हब पर उनके हिसाब से उसको मुर्तद नहीं बोलते, बल्कि उसको तौबा का हुक्म देते हैं कि वो तौबा करे, नए सिरे से इस्लाम कबूल करे और नए सिरे से निकाह करे, तो उसका हुक्म हल्का होता है। और जो इल्तिज़ाम कुफ्र जिससे ज़रूरत दीनी का इनकार आ गया, अपने ऊपर कुफ्र उसने गोया लाजिम कर चुका वो, तो ऐसे का निकाह टूट जाता है। अब ये ऐसी वो डिफ़िकल्ट मतलब ज़रा हेवी बात है, एकदम से सबकी समझ में आएगी नहीं। इसके लिए आपको वो कुफ्रिया कलेमात के सवाल जवाब ये पढ़ने पड़ेंगे, और ना समझ में आए तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, और वो बातें उलमा से पूछनी पड़ेंगी कि इसका मतलब हमको समझा दो कि लुज़ूम कुफ्र इल्तिज़ाम कुफ्र में क्या फ़र्क है। ये अल्फाज भी सबको याद नहीं होंगे लुज़ूम और इल्तिज़ाम के। अब ये कि इल्म तो सीखने दो, आपको अंग्रेज़ी गर्दानें रटी हुई होंगी, अंग्रेज़ी के बहुत सारे वो जुमले वो सेंटेंस आपको ज़बानी याद होंगे, डॉक्टरों को एक से एक इनके नुस्खे और दवाएं याद होंगी। तो अब ये ज़बान पे नहीं चढ़ता, तो ये आप इसको वो भी आपने रटा ना, तो ज़बान पे चढ़ गया, आपके जहन में आ गया, समझ में आ गया। तो इस सीखने से आया ना, तो ये भी सीखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बैठे बैठे के मदनी मुज़ाकरे में सब बातें याद कैसे हो जाएंगी? तो मेहरबानी करके करो। दुनिया जिससे बेहतर बनती है वो तो आपने सीख लिया, और आखिरत जिससे बेहतर बनती है वो सीखने के लिए आप बोलते हैं हमको याद नहीं होता, हमको नहीं आता, हमको टाइम नहीं मिलता। तो आखिरत में ये आपके जवाबात काम नहीं आएंगे, क़यामत के दिन ये जवाबात काम नहीं आएंगे कि हमको टाइम नहीं मिलता था। टाइम निकालिए इसके लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बाबा जहाँ आपने कलिमात कुफ्र के बारे में सवाल जवाब के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अहम मदनी फूल अता फरमाए। मदनी चैनल पर मौजूद इस्लामी भाई बिलखुसूस मजलिस डॉक्टर्स और शोबा तालीम से वाबस्ता इस्लामी भाइयों के लिए मजलिस IT की तरफ से एक तोहफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल मदीना लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर CD, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना की 200 से ज़ायद कुतुब बशमूल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, नमाज के अहकाम और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की किताबें, रसाइल और बिलखुसूस तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ, कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह, कंजुल ईमान शरीफ, बहार शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा भी बेशबहा किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मौजूद हैं। आसानी के साथ आप मकतबतुल मदीना से ये सॉफ्टवेयर CD हासिल कर सकते हैं और 200 से ज़ायद बेहतरीन किताबें सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एट अ टाइम आप अपने PC में सेव कर सकते हैं और इसकी बरकतें हासिल कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हासिल हो जाएंगी, और यही सॉफ्टवेयर CD आप दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net के ज़रिए से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल सत्तार अत्तारी मजलिस फैज़ान मुर्शिद गुलजार तैयबा सरगोदा से अर्ज कर रहा हूँ। बापा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड होते ही तरकीब में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह का सफ़र मुकम्मल हो गया, अभी वक्फ मदीना की तरकीब में है। और नीयत के बारे में जब हम नीयत करने लगे तो ये अर्ज है कि इमामा शीफ बांधते हैं तो बांधना शुरू कर देते हैं, फिर याद आता है तो इमामा शीफ बांधते बांधते भी नीयत की जा सकती है। इसी तरह जूते वगैरह पहन लें तो एक पाँव पहन लिया फिर याद आया, तो अगर पहनते पहनते नीयत कर लें तो क्या उसका सवाब मिलेगा बाबा जान? इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। नियत का बेटा ऐसा है कि जो काम हम कर रहे हैं ना, जो मुबाह काम जायज़ काम, वो काम करते वक्त ये जहन में हो, ये ऐसा मदनी फूल है जो इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगा। वो काम करते वक्त ये जहन में हो कि मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, या ये जहन में हो कि मैं ये काम सवाब के लिए कर रहा हूँ। ये नियत है। करते करते भी ये नियत हो सकती है, लेकिन अब एक चप्पल पहन चुके, ये तो बगैर नियत फेल हुआ ना, तो वो चप्पल उतार दे। मैं 12 उतार देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं इमामा बांध लेता हूँ लेकिन ये नियत भूल जाता हूँ, तो कई बार ऐसा है मैंने उतारे हैं
मोज़े पहनता हूँ और नीयत वो जल्दी नहीं भूल जाता हूँ। फिर ये कि कई बार उतार ही देता हूँ, इमाम भी कई बार उतार देता हूँ, कभी नहीं भी उतारता कि यार ये क्या करूँ, बांध लिया और नमाज पढ़नी है, और लेकिन अक्सर कोशिश होती है कि मैं उतार देता हूँ कि यार अब इतनी देर बंधा रहेगा और सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। तो कि बांधने के बाद नीयत, एक नीयत अब पता नहीं ये इस्लामी भाई तायीन करेंगे दारुल इफ्ता की तो होगा कि जैसे कि वो इमाम बांध लिया, नीयत करना भूल गया, और अब यूं नीयत अगर करे कि मैं अब से नीयत करता हूं कि मैं इसको खोल नहीं रहा, बस सुन्नत है, चूंकि सुन्नत है इमाम बांध रहे इसलिए मैं इसको सर पे रहने देता हूं, सर पे बाकी रखता हूं, ये नीयत करनी चाहिए, वैलिड होगी। आइंदा के लिए समझ आती है कि इसकी नीयत काबिल कबूल होनी चाहिए, क्योंकि है ये मुतलकन सुन्नत तो है, तो अब एक सुन्नत अदा कर ली। अब जैसे मैं चमड़े पर बैठ गया और मैं कोशिश करता हूँ, कभी याद आता है तो कि भाई मैं इंकिसारी के हुसूल के लिए अब मैं इसको चमड़े पे बैठना सुन्नत है ये कहता नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है बाकायदा, मुझे कोई याद नहीं पड़ता। चमड़े का बिस्तर तकिया इस तरह का तो याद पड़ता है, पढ़ा है मैंने, लेकिन चमड़े पर बैठना, चमड़े खाल पर, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाल पर बैठना साबित है, ये पढ़ा नहीं है मैंने, याद नहीं है मुझे पढ़ा हो, अगरचे यूँ लगता है कि बैठा हो, लेकिन अब चूंकि पढ़ा नहीं इसलिए अपने कैसे बोलेंगे ये सुन्नत रसूल है चमड़े पर बैठना। तो इनकिसारी आती है, ये तो बाहर शरीफ में लिखा है कि बकरी के चमड़े पर बैठने से इनकिसारी आती है, चीते के चमड़े पर बैठने से तकब्बुर पैदा होता है। बकरी में बकरा, दुम्बा, दुम्बी, भेड़ सब आ गए, ठीक है ना, ये इस किस्म के जानवर। तो अब जैसे बैठना भूल गए फिर कि चलो भाई इनकिसारी के उसूल के लिए मैं इस पर बैठा रहूँगा। सिखाने वाले के लिए किबले की रुख पीठ करना सुन्नत है, अब वो बैठ गए, नियत भूल गए, अब मैं किबला की तरफ पीठ करके बैठा रहूँगा, सिखा रहा हूँ इसलिए। तो अब ये ऐसा वल्लाहु आलम के हो सकता है कि नियत करने के बाद अब सवाब जो है वो शुरू हो जाए। तो अब ये कि मोहताज तहकीक है, ये समझ में आता है हमारा लिए कि इस तरह बात सूरतों में हर चीज़ में तो नहीं होगी नियत, कि जैसे नमाज अब नियत बांध ली, उस पर पता नहीं था, तकबीर तहरीमा कह ली, अल्लाहु अकबर, कौन सी है, हाँ ईशा की है, तो अब मैं ईशा की फ़र्ज अब से शुरू करता तो नहीं होगी हाँ नमाज, दोबारा क्या शुरू करनी पड़ेगी, तो शुरू हुई नहीं ना, नियत ही नहीं थी तो नमाज ही नहीं शुरू हुई। तो हर जगह ये नुस्खा आप बोलोगे मिल गया हमको, तो ये नहीं चलेगा। अब नियतों के बगैर यार मज़ा नहीं आता, मतलब बहुत सारे काम ऐसे कि जहाँ कुछ समझ नहीं आती कि अब नियत क्या करें। अब ये प्याला उठा के इधर रखा तो भाई क्यों रखा, ये इसको यूं किया तो क्यों किया, नहीं यूं किया तो क्यों किया, यानी उंगली भी हिलाई, आखिरत में इसका सवाल है ना, ये तो हदीस शरीफ में है मेरा, उंगली का तो मिसाल दी है। सुरमा, हाँ सुरमे की मिसाल है, सुरमा लगाया तो क्यों लगाया, सवाल होगा क़यामत के। तो अच्छी नियत हो, सुरमा जीनत के लिए लगाया तो फिर ये इजाज़त नहीं है इसकी मर्द के लिए। मर्द क्या नियत करेगा सुरमे की, सुन्नत इसलिए लगा रहा हूँ, सुरमा सुन्नत लगाना, सुन्नत की नियत करे। यहाँ आँखों में कोई मरज़ है, बतौर दवा इस्तेमाल कर रहा, तो फिर इलाज की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, यूँ नियत करे। इलाज सरकार से साबित है मुस्तहब, सुन्नत मुस्तहब्बा है। दवा पी रहा है तो क्यों पी रहा है, चाय पिया भाई क्यों पिया, सवाल होगा। तो चाय पीते वक्त ये अगर नियत बनती है और है वाकई ये जहन कि मैं इसलिए चाय पी रहा हूँ ताकि मैं मज़ीद बैठ सकूँ, इबादत पर क़ुव्वत हासिल, नेकी के लिए बैठना, कारोबार के लिए, दुनिया के लिए नहीं। कारोबार भी इबादत है जबकि नियत हो, वो नियत बनती भी हो, खाली पैसे खींचना और वो ढेर जमा करना ये इबादत नहीं है, ये मुबाह है। दौलत जितनी भी कमाता आदमी, हलाल 100% हलाल दौलत इकट्ठी करना, करोड़ रुपया अरबों रुपया, ये जायज़ है, मुबाह हिसाब है क़यामत के दिन। ये नियत क्या है, इसने जमा की है इसके लिए, इतनी दौलत ये समेट रहा है, नियत हो। अब जैसे कि पैसे कमा रहा है तो नियत ये हो सकती है कि मैं अपने आप को सवाल से बचाऊंगा दूसरों की मोहताजी से। सवाल में ज़रा ज़िल्लत ही है कि मैं दूसरों को यानी क्या अपने आप को मोहताजी से बचाकर दूसरों की अपना पेट भरूंगा, अपने बाल बच्चों का पेट भरूंगा, अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा।
दीनी कामों में इसको चंदा दूंगा, दीनी कामों के लिए, इससे मस्जिद बनाऊंगा, इससे सफ़र मदीना इख्तियार करूंगा, इसके ज़रिए अल्लाह की रज़ा के लिए फलाही काम करूंगा, मस्जिद में चंदा दूंगा, मदरसे में चंदा दूंगा, दावत इस्लामी को चंदा दूंगा, है ना। हर महीने खुद भी काफ़िले में सफ़र करूंगा और एक इस्लामी भाई का ख़र्चा भी उठाऊंगा काफ़िले का। मगर जो ख़र्चा उठाना चाहे उसके लिए यही हमारा मशवरा होता है कि मदनी तरबियत गाह वालों के ज़रिए उठाए खर्चा, अपने तौर पर नहीं कि इसमें फिर आप शायद ठगा जाओ। तो यूँ कमाने में भी अच्छी अच्छी नीयतें मुमकिन है, करना चाहे तो कर सकता है बंदा, तो फिर वो कमाना इबादत हो जाएगा। जबकि हलाल हो 100% है, और कमाए उतना ही जिसकी इसने नीयत की तो सवाब मिलेगा। बाकी नीयत के बाद ज़्यादा कमाए तो फिर वो भी नीयत का मोहताज है, वो कमाना भी। तो हर काम में नीयत, चटाई पर बैठा है तो क्यों बैठा है भाई, दुनिया को दिखाने के लिए बैठा है। घर में मतलब मखमल बिछा के रखा है, सबके सामने वह चटाई पे बैठा हुआ है, तो ये तो फंसाने वाली बात है। खूबसूरत पलंग बिछा के रखे हैं और कौम के सामने वो सादा सी चादर रख दी, दरी रख दी सादा सी। वैसे टेबल कुर्सी पर खाता है, जब हम जैसे आ गए तो इसलिए दस्तरखान बिछा, टेबल कुर्सी छुपा दी ताकि सबको लगे कि मैं दस्तरखान पर नीचे बैठ के खाता हूँ सुन्नत के मुताबिक बैठ कर, और वैसे टांगे लटका कर टेबल कुर्सी पे खाता है। तो सारी नीयतों पर है। टेबल कुर्सी तो खैर अब घर घर की जीनत बन गई है, बदकिस्मती से सुन्नतें रुखसत हो रही हैं। अफसोस ये हमारे माहौल में भी है, ये हाल है तकरीबन। जो बहुत पक्का होगा उसके घर में ना हो, या छोटा घर होगा टेबल कुर्सी की गुंजाइश नहीं होता अलग, बाकी तकरीबन कई घरों में जाने का हुआ ना इत्तेफाक, टेबल कुर्सी साइड पे होती है या दूसरे कमरे में होती है। जो सुन रहे हैं इनके कितनों के घरों में होगी। गुनाह नहीं है ये, टेबल कुर्सी पर खाना नाजायज़ नहीं कहता मैं, लेकिन सुन्नत में आज़मत है ना, ज़मीन पर बैठ कर। क्यों कुर्सी पर सुन्नत के मुताबिक बैठेगा कैसे, खुद टेबल कुर्सी ये तो है, तो गैरों का तरीका ना, गैर मुस्लिमों से ये सीखा है ना। तो अब इतना आम हो गया कि अब इसको नाजायज़ नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो सुन्नत भी नहीं कहेंगे, सवाब नहीं मिलेगा। सवाब इस पे मिलेगा, नीचे सुन्नत के मुताबिक बैठ सकेगा और बहुत सारी सुन्नतें इसमें अदा कर सकेगा ज़मीन पर बैठकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुल्तान शहर से अर्ज़ कर रहा हूं, मोहम्मद फाजिल है मेरा नाम। पापा जान, एक सवाल आपसे पता करना था। अगर किसी किताब में या किसी हदीस में कोई मसला भी दरपेश आए तो उसमें अगर लिखा हुआ होने के बावजूद भी क्या मुफ्ती से मशवरा या मोहर लगवानी पड़ेगी? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। किसी किताब में मसला लिखा हो तो मुफ्ती से मोहर, किताब अगर किसी सुन्नी आलिम की लिखी हुई है, तो आलिम होना अलग बात है, कहलाना अलग बात है। आजकल एक से किताबें निकली हैं जिनके साथ भी वो टाइटल होते हैं बाद वक़्त, लेकिन मसले गलत लिखे होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, मसला गलत लिखा होता है। तो ये होता है कि खुद आलिम नहीं लिखता, बाद वक़्त अपने शागिर्दों से लिखवाते। एक मशहूर किताब की तबात मतलब जो मतबा होता है, जो छापते हैं किताबें, जो उसकी पूरी टीम लगती है लिखने वालों की, मैंने यानी खुद उसमें पढ़ा है, मेरे छक्के छूट गए मेरे यार। उसमें लिखा था, रोज़ों के ताल्लुक से वो किताब है, उसमें लिखा था कि सुबह सादिक से अगर 1-2 मिनट हो गई ना ज़्यादा और खा लिया तो अल्लाह माफ़ करेगा। मैंने पढ़ा है, वो जहलत तो बिल्कुल ख़तरनाक बात है। कुरान तो सुबह सादिक का हुक्म दे रहा है कि खाना पीना बंद कर दो, बिल्कुल कुरानी नस से कुरानी का ही है, इनकार है एक तरह से। तो अल्लाह तो 1-2 मिनट माफ़ ही करेगा, 3 मिनट कर दिया तो कि नहीं माफ़ करेगा, इसका मतलब नऊज़ु बिल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। जो उसूल दे दिए, सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद, खलास, अब 1 सेकंड भी ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो यूँ अगर कोई ऐसी यानी कि कमज़ोर किताब है तो उलमा से रुजू करना ज़रूरी है। आजकल वो आला हज़रत ने एसोई के बारे में फरमा दिया कि 2 हर्फ लिखने आए, 2 हर्फ लिखने आ गए, मुसन्निफ बन बैठा। यानी 2 हर्फ लिखने आ गए, ना मुख्तसर कुछ लिखना आ गया तो किताब लिख डाली, तसनीफ कर डाली।
हलाल को हराम, हराम को हलाल लिख दिया, कुफ्र को इस्लाम, इस्लाम को कुफ्र बना दिया। तो ऐसी सी जहालतें, ये किताबें हमारे बिकती हैं ना इस्लाम के नाम पर, इस्लामी किताबें मैं पढ़ता हूँ, मुझे यार मज़ा नहीं आता मुझे। मैं कभी कभी किताबें उठाता हूँ, मैंने उठाई हैं किताबें जो इस्लामी किताबें कहलाती हैं, और नाम भी ऐसे होते हैं कि मुनासिब होते हैं अपने, लेकिन मैं कभी कभी यार कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या करूँ मैं। अच्छा, अगलात भी इतनी होती है कि इसकी लिस्ट कैसे बनाऊँ। यहाँ तक के बाद चैनल्स पर भी सवालात के जवाबात का एक ट्रेंड चल पड़ा है। एक बार किसी ने किसी कैसेट दी, उसका भी नाम है वैसे, जवाबात की। मैं कैसेट सुनने लगा, सवाल जवाब हो रहे थे, किसी ने ऑडियो बना के दी थी मेरे को, तो मैं सवाल जवाब वो लिखने लगा, जवाबात जो मुझे गलत लग रहे थे, कि मैं इसको भेजूंगा, समझाऊंगा, जिसने जवाबात दिए शायद मेरी मान देगा ये। लिखते लिखते फिर मैं यार ठंडा हो गया, कितना लिखूं यार, बिल्कुल चौके और छक्के लग रहे थे। कुर्बानी के मसाइल पर वो कैसेट थी, सवाल जवाब, एक मशहूर चैनल पर वो चल रहा था, चला हुआ वो था, किसी ने मुझे ऑडियो बना के दिया था। बहुत बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। क्या होगा यार, मुसलमानों का नक्शा बदल रहा है। चंद सिक्कों की खातिर वो चैनल्स पर बैठ गए और मुफ्ती इस्लाम बन गए, और देव मार वो फायरिंग कर ही रहे। और रुजू का तो उनको इजाज़त ही नहीं कि शायद कि रुजू करें, ये गलत निकल जाए, इंसान गलत हो जाता है, तो रुजू का तो सुना नहीं कि रुजू करते हो। तो बाकायदा इनके नामों के, बाजों के आगे नामों के मुफ्ती लिखते हैं, मुफ्ती बेचारे होते नहीं, चल रही होती है। चंद सिक्कों की खातिर कोई करता होगा, कोई शोहरत की खातिर करता होगा, कोई कुछ। तो बस बहुत 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 डरना चाहिए अल्लाह ताला से। एक गलत मसला बता दिया और लोग अमल करते रहेंगे, आपका क्या होगा? हराम, जहन्नम लेना वाला। किसी को गलत मसला बताना जानबूझकर, हाँ आलिम के लिए रियायत है, गलत फहमी में गलत बता दिया तो, लेकिन जब पता चल जाए कि ये दुरुस्त गलत था, अब इसका इजाला वाजिब है, फ़र्ज़ है, फ़ौरन इसका इजाला करे कि ये गलत था। तो इसलिए वो अगर किताब पर अगर किसी मुफ्ती साहब से किसी मसले में माथा ठनकता है आपका, तो पूछ लेना चाहिए। शरई मसाइल पढ़ने के लिए मैं तो मशवरा दूंगा, बाहर शरीयत फतवा रज़विया पढ़ें, और इस तरह के जिनके नाम अच्छे हैं उलमा के, मशहूर मुफ्ती, उनकी किताबों में मसाइल पढ़ें। बाकी हर नत्थु फत्थु की किताब मत उठा लें। अब इतने छोकरे निकल पड़े हैं, जवान जवान पढ़ पढ़ के किताबें दे घसीट रहे कल में, और इनकी जो विचारों की समझ में आता है, बाज लिख रहे हैं, लिखे जा रहे इनको। अच्छा, आप बोलोगे भाई बोला बहुत बड़े मुफ्ती की उस पर तस्दीक तकरीज़ लिखी होती है। तकरीज़ तो सही बात है कि जैसे कि मैंने कुफरिया कलेमात पर तकरीज़ ली, मेरी मसलहत थी कि कहीं कोई मसला खड़ा ना हो, तो मैंने हिंद और पाकिस्तान के उलमा की तकरीज़ ली। फैज़ान सुन्नत पर ली, मेरी मसलहत थी कि इस पर ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो लोगों ने कितने शक किए मुझ पर, मेरे एतक़ादात पर, अक़ाइद पर, नज़रियात पर। तो मैंने मशहूर उलमा के बाद इसमें तकारीज़ डाल दी, ताकि मेरे बाद भी दावत इस्लामी वालों को कोई तंग करे तो वो दिखा सकेंगे भाई इन उलमा ने इसकी तस्दीक की है इलियास की। और कुफरिया कलेमात पर तो बहुत रिस्की है ना किताब, तो ढाल करके कोई खड़ा हो जाए कि ये गलत है, तो हम बोल सके भाई इन उलमा ने ओके किया है, तो ज़रा ये कि तकलीफ़ कम हो जाए, अपने को मुकाबला आसान हो जाए। अब जैसे कि मैंने नेकी की दावत पर अभी तक नहीं ली, और किसी किताब के ताल्लुक़ से रफ़ीक़ुल हरमैन, तो वही तकरीज़ की बात शायद हमारी आपस में हुई थी। मैंने कहा तकरीज़ यार क्या मांगूँ किसी से तकरीज़ तो मुझे तो लिख ही देगा कोई भी इंशाअल्लाह, लेकिन तकरीज़ किसी से तलब करना, तो मुझे यूँ लगता है कि उससे कहना तकरीज़ लिख दो, यानी उससे कहना कि मेरे फ़ज़ाइल लिख दो। जाहिर है कि मेरे फ़ज़ाइल तो लिखेगा, मेरे को 2 दर्जन अलक़ाब देगा, ये मुबालगा है, अलक़ाब देगा। अच्छा, फिर मेरी तहरीर की तारीफ़ करेगा, फ़न अदब की तारीफ़ करेगा, मसाइल की छानबीन की तारीफ़ करेगा, इसकी तसहील यानी आसान करने का तारीफ़ करेगा, तो मैं अपना तारीफ़नामा लिखवाऊँ। अब ये कि तकरीज़ लिखवाई जाती है अपनी बातों का दिया कि वही कि किताब की अहमियत, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ीक़ुल हरमैन तो चली रही है, अब नहीं इसको थोड़ा तजदीद की है, तो फ़र्क किया है, छानबीन की है इसकी, मतलब यानी कि तखारीज की गई हैं इसकी, और
गलतियां दूर की गई, नोक पलक संवारी गई, इस तरह ये अब नई सूरत में। तो अब मैं यार क्या इस पर तकरीज लूँ। अच्छा, बाद औक़ात ये भी होता है कि तकरीज जिसकी लो शोहरत उसकी होती है। अब मैं जैसे मशहूर हूँ, अब मेरे में जो तकरीज लिखेगा वो मशहूर हो जाएगा मेरी वजह से, ये भी तो हो सकता है ना, दोनों सूरतें हैं। तो खैर फिर भी मैंने अभी तक जहन नहीं बन रहा कि मैं किसी की तकरीज लिखवाऊँ इस पर, इसलिए कि यार मैं बोलूँ तकरीज लिख दीजिए तो मेरी तारीफ ज़रा कर दीजिए, मेरे फ़ज़ाइल लिख दीजिए, सरकार करम होगा आपका। उसने फ़ज़ाइल ही लिखने मुझे पता है, तो यूँ मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ तकरीज लिखवाने में। इल्ला सख्त ज़रूरत है तो ठीक है, रफ़ीउल हरमैन को मैंने सोचा कि ज़रूरत है नहीं, और मेरी किसी किताब पर तकरीज़ें नहीं है, सिर्फ फ़ैज़ान सुन्नत पर और वो कुफ्रिया कलिमात पर, और नहीं लिखवाता मैं तकरीज़ें। मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तासुरात उलमा के पढ़ते सुनते रहते हैं, एक से एक हज़ारों तकरीज़ें मिल जाए, हज़ारों मुबालगा है, बहुत मिल जाए तकरीज़, लेकिन मैं बचता हूँ इससे यार अपने फ़ज़ाइल क्या लिखवाऊँ यार बोल के किसी को। फ़ज़ाइल भी वैसे बेचारे हिस्से हिस्से लिखते हैं, इनकी शफ़क़त है, इनका हुस्न ज़न है कि मुझे क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं अब आगे बढ़ के कैसे बोलूँ कि मेरी लिख दो, मेरे फ़ज़ाइल बयान करो। तो यूँ ये तकरीज़ें मिल जाती हैं, एक से एक मिल जाती हैं। तकरीज़ लिखने वाला जो है ना वो पूरी किताब पढ़ता नहीं है, उमूमन वो लिखते हैं, उलमा मोहतात होते हैं, वो लिखते हैं कि हमने कहीं कहीं से इस किताब को देखा है। अब कहीं कहीं से देखा ये अपनी जगह पर सही हो, ये लिख देते हैं मैंने कहीं कहीं से लिखा है, लेकिन कहीं कहीं से देखा कि तकरीज़ जमती नहीं है, क्योंकि इनके नाम की वजह से वो किताब अगर कमज़ोर है ना, और किताब का लिखने वाला कमज़ोर है, किताब उठ जाती है और लोग समझते हैं कि फ़लाँ हज़रत की तकरीज़ है, बस ये सही है सारा। हालांकि जिस पर नज़र पड़ी इनकी वो सही था, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ गलतियाँ थीं, वो आएगी इनके खाते में कि इन्होंने तस्दीक की है। तो इसलिए तकरीज़ मेरे से बहुत मांगते रहे हैं, अब तो कम हो गए। पहले बहुत लेटर आते थे मेरे को, किताबों के किताबें भेजते थे, अब भी कभी कभी भेजते हैं कि अपने तासुरात लिख दें, तकरीज़ लिखते हैं इस पर। आपने मेरा ख्याल है किसी भी किताब में मेरी तकरीज़ नहीं देखी होगी, वरना शायद सुन्नियों की बहुत कम किताबें होती जिसमें मेरी तकरीज़ ना होती, बल्कि मेरे को ये धंधा बनाना पड़ता कि मैं तकरीज़ें ही लिखता रहता, सारे काम छोड़ के। इतनी किताबें छप रही हैं कि इलियास की तकरीज़ आएगी तो किताब बिकेगी, दावत इस्लामी वाले हाथों हाथ ले लेंगे। तो मेरी तो आज से नहीं, मेरी बहुत पुरानी ये मतलब सोच है, तकरीज़ कभी किसी को देता ही नहीं मैं। और मैंने फिर लेटर बना लिया तंग आकर, मैंने कहा मैं यार किस किस को समझाऊंगा। मैंने लेटर एक बना लिया जिसमें कोई इस तरह का उन्वान मजमून था कि देखो मेरा जहन ये तकरीज़ लिखने के लिए कि पूरी किताब अव्वल ताखिर पढ़े, बिल इस्तिआब पढ़े, जैसा कि मेरे आका आला हज़रत ने बाहर शरीयत के बाद हिस्सों पे तकरीज़ लिखी है, तो यही लिखा कि मैंने पूरे पढ़े मसाइल और सब दुरुस्त हैं, इस तरह लिखी है। तो पूरी पढ़े किताब, फिर इसमें जो जो मुंदरजात हैं, जैसे जुज़इयात हैं, अहादीस मुबारक हैं, इन सबको असल किताबों से मिला है कि ये दुरुस्त है भी या नहीं। या अरबी में जो हदीस का मतन है ये उर्दू में तर्जमा इसने सही किया या कहीं ये चूक गया है। तो अब अरबी तो अपनी पहुँच ही नहीं अरबी तक, अरबी कुतुब तक भी मेरी रिसाई नहीं है। तो अब इस तरह मैं चूँकि किताबों के हवाले सब मैं इतना टाइम दे नहीं सकता कि चलो भाई मैं इससे पूछ लूँ उससे पूछ लूँ, भाई किताब ज़रा असल से मिला तो ये रिवायतें सही है कि नहीं, तो ये मैं कर नहीं सकता। तो इस तरह जब इसकी छानबीन कर 112% मुतमईन हो जाएगा ये किताब बिल्कुल दुरुस्त है शरीयत के मुताबिक, तब जाकर आदमी कलम उठा और तस्दीक करे कि ये किताब यूँ है तो दुरुस्त है तो फुला है, इसको पढ़ो। वरना मेरा अपना जहन है कि मैं लिख कर कहीं अपनी आखिरत दाव पे ना लगा दूँ एक गलत किताब की तस्दीक या तकरीज़ करके कि मेरे नाम पर बिकेगी बहुत। तो आज तक मैंने किसी किताब पर कोई तकरीज़ या तस्दीक नहीं लिखी इल्ला वाहिद। वो किताब है जिस पर मैंने लिखी वो है तमहीज़ुल ईमान या हुस्सामुल हरमैन। हुस्सामुल हरमैन ये मेरे आका आला हज़रत की किताब है, तो उसकी मैं तस्दीक और तायीद क्या करूँगा। लेकिन क्योंकि मेरे बारे में कुछ लोग वो बातें बनाते थे, तो एक मुफ्ती साहब ने मुझे हिंद में मशवरा दिया कि तुम इस पर तस्दीक लिख दो, जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। तो वाकई उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा मैंने लिख दी, वहीं इंडिया में लिख ली तस्दीक लिख दी, वो आज तक छप रही है किताबों में, अपने मकतबे से छपती है वो किताब। अब अगर छपती है तो वैसा है, मैं देखिए वो जो छपती है उस पर ये मेरी तस्दीक होती है। जी बाबा, आला हज़रत की किताब की मैं तस्दीक क्या करूँ यार, लेकिन वो मसलहत उस पर कि एक लिखी है इल्ला वाहिद,
नहीं लिखी इल्ला वाहिद, मगर एक लिखी है। तो उसमें एक मैंने रोशनी हासिल की है, उसको रोशनी दी नहीं है। तो जो भी तकरीज लिखते हैं बुजुर्ग हमारे, वो नाराज ना हो, मतलब ये मेरा मदनी फूल। मैंने एक बार एक किताब चली थी, उस पर एक बहुत अच्छी तकरीज थी, अच्छी शख्सियत की तकरीज थी, उस पर कोई शुबा नहीं है मुझे, लेकिन वो चालबाजी थी। लिखने वाले की किताब लिखकर उसने पहले उस शख्सियत से तकरीज ले ली, फिर जाकर उसने नापसंदीदा लोगों से भी तकरीज ली, और मिली जुली तकरीज कि ये सबकी मतलब है ना कि मुत्तहिद किताब है, उसमें गड़बड़ है। वही कहीं कहीं से देखा है। अब मैं ये चैनल पर ये सारे नाम नहीं ले सकता, नाम भी मुझे पता है, मैं खुद पता है ना, मुझे देखा है ना मैंने, यूँ उसने बदमाशी की थी एक राइटर ने। तो इसलिए वो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तकरीज़ जो भी उलमा मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं अनपढ़ आदमी, आपसे बहुत छोटा, लेकिन मेरी इस बात को आप मेहरबानी करके गौर करें कि अगर आप तकरीज़ कभी भी लिखें, या कम अज़ कम मदनी माहौल के जो उलमा हैं वो कभी भी तकरीज़ लिखें। मदनी माहौल को तो मैं ताकीद भी कर सकता हूँ, आपको ताकीद करता हूँ कि जब भी तकरीज़ लिखें आप अगर 1 to all इसको बिल इस्तिआब, इनकी ज़बान में कहते हैं बिल इस्तिआब, यानी हर्फ बहर्फ अव्वल ताखिर पढ़ लें, और हवाले दुरुस्त हों उसके, आप मिला लें या मिलवा लें अपने काबिल एतमाद शागिर्दों से, इस तरह भाइयों से। और जब आप मुतमईन हो जाए कि इसकी सब हवाले भी दुरुस्त हैं, इसका मतन भी दुरुस्त है, इसके तर्जमे भी दुरुस्त हैं, फिर जाकर आप तकरीज़ लिखें, वरना आपका नाम इस्तेमाल हो जाएगा और गलत किताब उम्मत को गुमराह करती रहेगी, अगर गुमराह कौन हुई तो। मेरे मदनी, इस मदनी फूल को मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात की बात की है। जो बुजुर्ग हमारे लिखते हैं, मैंने उनको गलत नहीं कहा कि वो सही लिखते हैं, कि हमने कहीं कहीं से देखा है, लेकिन लोग इतना गौर नहीं करते कि इन्होंने लिखा कि मैंने। अब वो लिखते भी हार्ड उर्दू में लिखते हैं, वो शुदा शुदा, एक तो लफ्ज़ शुदा शुदा देखा है, दूसरा सरसरी नज़र दौड़ाई है, जा बजा से मुलाहजा किया है। अब इस तरह का जुर्म, अब हमारे ऐसे अंगूठा छाप, जिनको अंगूठा भी नहीं मार रहा तो क्या पल्ले पड़े। हम तो ये लिखे कि हमारे हजरत ने बस ये किताब की तायद कर दी है, खलास उड़ेगी किताब हवा में। अब यही नजरात का मिजाज होता है, इस तरह की ज़बान लिखते हैं, इनको लिखते हैं सही है, जो लिखा है गलत नहीं है, लेकिन वो गड़बड़ हो जाती है बातों का। रोंग में के पढ़ने वाले इतना नहीं बेचारे उर्दू जानते होते सब। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अम्मार अत्तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से बोल रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है, क्या पैंट शर्ट वाला इमामा शरीफ पहन सकता है या नहीं? वो है ना, लोगों के रीत रिवाज जो है ना उससे अलग नहीं होना चाहिए। पैंट शर्ट वाला इमाम पहनेगा, लोग हंसेंगे, सुन्नत का भी मजाक उड़ सकता है। तो इमामा शरीफ जो है ना, ये सफ़ेद लिबास या कम अज़ कम रंगीन भी अगर है तो वही कुर्ता शलवार या इस पर वो जमता है, लोगों की समझ में आता है। पैंट शर्ट वाला इमाम पहनकर घूमेगा तो समझ में आएगा नहीं। सिख पहनते पैंट शर्ट पर, इमामा वैसे इमामा पगड़ बांधते, वो इनका तो सुन्नत तो ही नहीं, वो लोग बांधते हैं। आम मुसलमान को तो कभी देखा भी नहीं है, वक्ती तौर पे वो इज्तिमा में आते हैं और बांध लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अमूमन आम माहौल में पैंट शर्ट वाले इमामा पहनकर घूमते हुए देखा नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। तो ये मशवरा तो नर्स कर रहा हूँ कि अब इमामा बांधने का इतना जज्बा है तो पैंट शर्ट को भी छुट्टी करा दो ना यार, मदनी हुलिया या बुला लो। मैं ये कैसे कह दूँ कि पैंट इमामा उतार दो, जो ज़्यादा मुनासिब है। पैंट शर्ट को मैं नाजायज़ नहीं कह रहा, ज़्यादा मुनासिब यही है कि आप ये अपना मदनी हुलिया पहना लें, सुन्नत भरा लिबास सजा लें, और इमामा शरीफ भी सजा रखें। हाँ, अगर पैंट शर्ट वाला को इमामा बांध ले उसको गुनाहगार नहीं है, वो मैं गुनाह नहीं कहता इसको, तो मशवरा तो नर्स कर रहा हूँ कि शायद लोग हंसेंगे। हाँ, ऊपर से नीचे गौर करेंगे। बल्कि ऐसे से एक वो मुहद्दिस आदम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे, क्या थे नहीं, तो वो फरमाते थे कि अब तो बेचारे शायद फौत हो गए होंगे, बूढ़े थे, उनका तो अपना मिजाज होता है ना।
बोला अगर कभी कोई दाढ़ी वाला मेरे से इंग्लिश बाल बनवाने आता है ना, मैं उसका बोलता हूँ कि यार क्या मुंह पे मस्जिद बना रखी है, सर पे गिरजा बनवा रहे हो। इनकी भाषा थी, वो लैंग्वेज थी उसकी, तो यूँ बोलता हूँ। तुम जुल्फे रखवाओ, जब दाढ़ी ही रखी है तो जुल्फे रखवाओ। तो ऐसी भी देखो सोच वाले हैं ना, वजूद तो है ना। अगरचे वो छोटे बाल बनवाना नाजायज नहीं है, जुल्फे रखना वाजिब नहीं है, दाढ़ी रखना वाजिब है, जुल्फे रखना सुन्नत है, कार्य सवाब है। ना रखी तो गुनाह नहीं है, ना रखनी चाहिए, सुन्नत में अजमत है। तो अब ये कि ऐसों से बचने के लिए ये जुल्फे रख लो यार। मैं इसकी तायद भी नहीं करता कि वो इसको गिरजा कहा जाए ना, वो इसको वो गैरों का इबादत खाना, तो बस वो एक टोन करना, तंज करना, बल्कि दिल आज़ारी पर तो गालिबन ये गुनाह का तरत्तुब भी होगा इसमें। किसी की दिल आज़ारी हो गई, क्या गिरजा सर पे लिए लिए फिरते हो तुम। एक चीज़ को शरीयत ने नाजायज़ नहीं कहा तो मैं और आप नाजायज़ नहीं कह सकते, बल्कि नाजायज़ काम करने वाले की भी दिल आज़ारी बिला इजाज़त शरई नहीं हो सकती, उसकी भी इजाज़त नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कोई सही कुरान पाक पढ़ा हुआ है, वो क्या नमाज जुम्आ पढ़ा सकता है? सही कुरान पाक तो पढ़ना तो खतीब तो दूर की बात है, इमाम को भी ज़रूरी है, और इमाम के अलावा मुक्तदी को भी सही कुरान पाक सीखना ज़रूरी है। जितना वो नमाज में पढ़ना उसके लिए फ़र्ज़ है, उतना इसको हिफ्ज़ होना फ़र्ज़ है और दुरुस्त। और जितना पढ़ना वाजिब है उतना दुरुस्त हिफ्ज़ होना वाजिब है। जैसे सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है भरी रकातों में, तो उसको याद होगी तो पढ़ेगा ना। तो दुरुस्त होना भी इस पर फ़र्ज़ है कि दुरुस्त हो। सिर्फ एक शर्त नहीं, जुम्मे की और भी शराइत हैं। तो जुम्मे की शराइत के लिए आप नमाज के अहकाम में फैज़ान जुमुआ रिसाला शामिल है, उसमें से आप देख लीजिए, उसमें कुछ शराइत लिखी हुई हैं कि जुमा कौन कायम कर सकता है। सिर्फ कुरान जानना ही काफ़ी नहीं, और भी शराइत हैं इसके। जुम्मा कायम कौन कर सकता है? हर एक नहीं पढ़ा सकता, हर इमाम भी, हर आलिम भी जुमुआ नहीं पढ़ा सकता, इसके शराइत है, उसको उसमें देख लीजिए फैज़ान जुमुआ में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अदीब अफजल है। मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। दावत इस्लामी एक ऐसी तहरीक है, मदनी तहरीक, जो हर उम्र और हर तबके के लोगों के अंदर इनकी ज़िंदगी में इनकलाब बरपा कर रही है। मुझे दावत इस्लामी से बहुत प्यार है, और हाँ, ये ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हर घड़ी किसी भी वक्त जो है कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। वो किसी भी तरीके से हो, वो मदनी काफ़िले की सूरत में हो, या फ़िज़ान सुन्नत के दस से हो, या मदनी चैनल हो, हम हर घड़ी इससे सीख सकते हैं। रबीउन नूर शरीफ का महीना है, उस हवाले से मैं अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल करता हूँ कि इसकी तैयारी के लिए हम अपनी इनफरादी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, अपने आप पे क्या कर सकते हैं कि हम इस महीने को और इस साल को इस तरह से मनाएं कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर सकें। अगर नमाज में कोताही थी तो नमाज की कोताही ख़त्म कर दी जाए। नमाजें अगर पिछली कज़ा हैं तो उनका हिसाब लगाकर कज़ा उम्री फ़ौरन शुरू कर दी जाए। इसी तरह रोज़े, इसी तरह ज़कात, इसी तरह दीगर जो फ़राइज़ वाजिबात उस सब की तकमील की जाए। यूँ जश्न विलादत के मनाने की तरकीब शुरू हुई, और अपने वजूद पर, अपने ज़ात पर जो है वो हर जगह बल्ब लगाए जाएँ, चरागा किया जाए। सर का चरागा ये कि अंग्रेज़ी बाल के बजाय जुल्फ़ें रखवा ली जाए, नंगे सर घूमने के बजाय सर पर इमामा शरीफ का ताज सजाया जाए, और चेहरे का चराग, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, चेहरे पर वो दाढ़ी मुबारक का आगाज़ कर दिया जाए, और जब तक मुंडाई उसका तौबा भी उसकी कर ली जाए, या एक मुट्ठी से घटाई थी उसकी भी तौबा कर ली जाए।
इस तरह फ़राइज़ में भी जो ताख़ीर हुई, नमाजों में क़ज़ा हुई, इनकी भी ताख़ीर की तौबा भी करनी है। इस तरह मतलब ये कि अपना लिबास भी सुन्नतों से आरास्ता किया जाए। मदनी हुलिया बना ले तो क्या बात है मदीने की, सफ़ेद चादर हो और सफ़ेद लिबास और इस तरह तरकीब बनाई जाए। फिर यह कि जिन सुन्नतों पर अमल करने में कोताही थी, सुस्ती थी, तो उसको चुस्ती में तब्दील किया जाए। तो यूँ अपने मतलब है कि इस तरह वजूद को आप सजाएंगे ना अल्लाह की रज़ा के लिए, तो दिल पे भी एक बल्ब रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। वैसे 12 रबीउल नूर शरीफ के लिए हम ये मशवरा देते हैं जो सुबह 12 में कि हर चीज़ नई जितना मुमकिन हो, शाम को 11वीं की शाम को धुल धुला के गुस्ल करके नया हो जाए, लिबास भी नया, इमामा शरीफ नया, टोपी नई, इसके नीचे सरबंद नया, चश्मा है तो वो नया, घड़ी है वो नई। जिसकी इस्तिताअत हो, ये पुरानी चीज़ें फेंकनी नहीं है, उसको भी इस्तेमाल कर लेना, वरना भी इसराफ तज़यी माल हो जाएगा फेंक देंगे तो, जबकि वो फेंकने के काबिल ना हो। और तज़यी माल यानी माल का बिला इजाज़त शरई ज़ाया करना हराम। तो इस तरह ये कि हर चीज़ नई, मिसवाक नई, कलम नया, पेड है जेब में तो वो नया, चप्पल नए, मोज़े नए, बनियान नया, इत्र की शीशी नई, जैसे इत्र लगाएंगे, और इस्तेमाल की चीज़ जितनी भी जिन से जितना बन पड़े वो नया हो, तो इंशाअल्लाह दिल भी नया नया हो जाएगा धुल धुल के। क्योंकि आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, काबे की छत पे झंडा। तार शुरा फरेरा फरेरा, तार शुरा फरेरा, सुबह शबे विलादत। बाटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बाटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, तूने जिया का बाड़ा। दे दे हसन का हिस्सा, हिस्सा दे दे हमारा हिस्सा, सुबह शबे विलादत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, ऋषा की आमद, सुल्तान की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, बलनूर की आमद, हुजूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अरबी की आमद, करशी की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, मरवा की आमद, आला की आमद, औला की आमद, ऊंचे की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद,
मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जहाँ अमजाली तारी बोल रहा हूँ। मेरा ये आपसे सवाल है कि अगर किसी औरत का हमद फौत हो जाए तो क्या वो अगले जहान में मिल सकते हैं? हाँ, ये तो है कि अगर दोनों ईमान पर गए और दोनों जन्नत में गए तो दोनों इकट्ठे रहेंगे मियाँ बीवी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, मैं इसरार अहमद अत्तारी हैदराबाद मदनी क्वार्टर से अर्ज कर रहा हूँ। बाबा जान, मेरे को आज टाइफाइड हो गया है। बाबा जान, टाइफाइड वालों का कहना है कि आप 7 दिन तक न नहा सकते हो, न वुजू कर सकते हो। तो बाबा जान, इस हालत में मैं नमाज किस तरीके में पढूं, मेरी रहनुमाई फरमाइए। टाइफाइड हो गया, अल्लाह पाक आपको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए, सुन्नत बड़ी तवील जिंदगी अता फरमाए। अब इसमें वुजू करना सख्त सर्दियां हैं वैसे। अब डॉक्टर कौन सा ये देखना पड़ेगा। अगर कोई शरीयत का पाबंद तबीब हाज़िक माहिर तबीब, चालू नहीं, माहिर तबीब के जो शरीयत का पाबंद हो, है ना, वो इजाज़त दे तब तो वुज़ू तर्क हो सकता है। वरना ये आजकल के आम डॉक्टर तो फासिक होते हैं, उमूमन दाढ़ी मुंडे ही होते हैं ये, तो इनकी बात पर ये वुज़ू तो तर्क नहीं किया जा सकता। गर्म पानी करके वुज़ू करने से गालिबन नुकसान ना करे, लेकिन ये कि फिर इसमें अपने तजर्बे की इजाज़त होती है कि जैसे खुद ही इसका अपना तजर्बा है कि इस मरज़ में वुज़ू करने से मरज़ बढ़ जाता है और देर में अच्छा होता है, तो फिर ये इसकी इजाज़त की सूरत है ये कि अब ये तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम कि जबकि इसको पता है कि मैं करता हूँ तो वाकई मुझे मेरा मरज़ बढ़ जाता है, तो इजाज़त है। तो अब आप खुद अपना तजर्बा देख लीजिए, और कोई ऐसा आलिम अगर मुमकिन हो कि जो आलिम भी हो, बाद होते हैं आलिम भी होते हैं, हकीम भी होते हैं, अगर वाकई आलिम हो और अच्छा हकीम हो माहिर, उससे मशवरा कर लीजिए। मैंने उसूल अर्ज कर दिया आपको, उस पर देख लीजिए आप। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद अकरम अतारी है, मैं ज़ियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि रबियुन नूर शरीफ में कोई ऐसा अमल बता दें कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। इस तरह के बहुत सारे औराद किताबों में लिखे होते हैं। रबियुन नूर शरीफ के लिए मखसूस भी नहीं है ये कि जब भी पढ़ें तो वो ज़ियारत हो सकती है। आला हज़रत ने भी इस तरह के लिखे हैं। वो अब ये कि बताऊंगा भी तो आपको शायद वो याद नहीं रहेगा, कई सीगे हैं उसके दुरूद शरीफ के, वो पढ़े। लेकिन आला हज़रत ने एक बड़े पते की बात इरशाद फरमाई है कि दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े, लेकिन दिल में इस बात को, दिल में भी ना लाए, इस बात को तसव्वुर में भी ना लाए कि मैं ये पढ़ूंगा तो ज़ियारत होगी। पढ़े सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर आगे उनका करम बेहद बेइंतहा है। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वहीद कादरी अत्तारी है, मैं ग्रीस से बात कर रहा हूँ। पापा जानी की बारगाह में अर्ज है कि जब खाना खाते हैं ये जो उनसे होते हैं, ये बाजू ऊपर क्यों टांग लेते हैं, जो उनसे ये कपड़ा जो उनसा होता है, इसकी वजाहत फरमा दें।
और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आस्तीनें क्यों ऊंची कर लेते खाने में, है ना? ये मैं तो कर लेता हूँ, क्योंकि वो अगर ये आस्तीनें मेरी बड़ी है ना, कफ बटन भी नहीं है, हम लोग ये बगैर बटन की पहनते हैं। अब खाना खाने में ये होता है कि बाज़ औक़ात ये हिस्सा जो है ना आस्तीन का अगला, ये शोरबे में भीग जाता है, शोरबे में गिर जाता है, खाने से आलूद होता रहता है, तो इसमें फिर ज़ाहिर है कि ये धब्बा पड़ेगा, बदबू बनेगी, तो बदबू हो कपड़ों में तो मस्जिद में भी नहीं आ सकते। तो सफाई की गरज से वो आस्तीन जो है वो ऊपर चढ़ा ली जाती है। तो अब आदत ऐसी पड़ गई कि आस्तीन अगर यूँ लटक दी तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। तो ये एक मुबाह काम है आस्तीन चढ़ा लेना, कोई मना तो है नहीं। और अब अच्छी नीयत से कोई चढ़ाएगा कि मैं सुन्नत तंजीफ पर अमल कर रहा हूँ, सही सफाई की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। सफाई रखना सुन्नत है, आस्तीन चढ़ाना सुन्नत है ये नहीं कह रहा, सफाई रखना सुन्नत है, मुतलकन सफाई रखना ये सुन्नत है। तो अब ये कि सफाई की नीयत से चढ़ा ले कि मेरी आलूद ना हो शोरबे में, ताकि मैं मस्जिद के दाखिले से माने ना हो मेरे लिए ये, और ये गंदी ना हो, मेरे कपड़े गंदे ना हो। तो इंशाल्लाह इस नीयत से वो करेगा तो सवाब मिलेगा इसको आस्तीन चढ़ाने का, वरना मुबाह अगर चढ़ाई तो कोई गुनाह नहीं। बापा इसमें ये भी तो हो सकता है कि हम इतने मतलब हमारा कुर्ता इतना लंबा ही ना हो, इतना ढीला ही ना हो, हमारे पास बटन हो और मतलब हम बटन लगा ले, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े ऊपर आस्तीन करने की, बड़ा होगा नीचे जाएगा तो फिर इसमें ये सारे मामलात होंगे। बटन वाली भी आस्तीनों के आप बटन के जहाँ बटन मिलन की जो जगह है ना बटन और काज की, ये आप देखोगे कि ये बाजों की मेली होती है। तो खाना खाते खाते वो हिस्सा भी टकराता रहता है बाजों का, तो ये तो लटकते हो। तो वो सफाई का तकाजा ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसको ना सुन्नत कहता हूँ, ना वाजिब कहता हूँ, ना फ़र्ज कहता हूँ। ये जायज़ है ऐसा करना, और अच्छी नीयतें जिस जायज़ काम में कर ली जाए वो सवाब है। मुबाह जिसका करना ना करना यकसा हो। आस्तीन के नीचे करके खाता है और आलूद नहीं होती तो ठीक है ना चढ़ाए, और आलूद होती है तो फिर इसको मशवरतन अर्ज़ है कि चढ़ा ले। हाफ आस्तीन वाले को ये जहमत करनी नहीं पड़ती। हाफ आस्तीन वाले को कौन बोले कि तुमने हाफ आस्तीन क्यों पहना, फुल आस्तीन पहनो। तो खैर ये अपना इन्होंने बेचारों ने, इनको ये वसवसा आया होगा तो इन्होंने इसका पूछ लिया। अच्छी बात है, पूछ लेना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान सुन्नत सफ़ा नंबर 176 176 पर है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खतवाएँ मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए वो दुआ मिलके पढ़ लेते। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरह उठी गई दम में दम आया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया,
उस निगाहे को सलाम गौसे आज़म इमाम तुका वनुका जलवाए शान कुदरत पेला को सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मसलक का तो इमाम है, मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी। मसलक का तो